पहले वाला जो वीडियो था, जो सेशन चला था, उसमें डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें भी हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले जो पहले वाला वीडियो में था 2, 4, 8, 16, 32, 6 नहीं 3, 9 ये सब बता चुके हैं। तो अभी जो हम लोग इस सेकेंड जो वीडियो है इसमें जो हम लोग बनाने वाले हैं, जो रूल हम लोग सीखेंगे वो 6 का नियम सीखेंगे, 7 का नियम सीखेंगे, आपका डबल डिजिट का नंबर सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कितना दूर लोग पहुंच पाते हैं सिंगल डिजिट में जो है कवर करके, कितना दूर कितना टाइम हो सकता है, क्या 1 घंटा के अंदर बनेगा, जितना दूर में होगा कवर 1 घंटा के इस पार में जितना हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग इस वीडियो में प्यार देना ना भूलिए, प्यार दीजिएगा तब हम लोग को इस प्यार को देख के बनाने का जुनून बढ़ता है। आप ही लोग के प्यार से हम लोग को ये सब करने का मन करता है। आप लोग यदि प्यार नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भी जुनून जो होता है थोड़ा घट जाता है बच्चों को। तो ध्यान से रखिए कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी बच्चे छोटे हो या बड़े हो सबके लिए काम देगा। तो इसीलिए अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो 6 का नियम सीखेंगे, 7 का नियम सीखेंगे, क्योंकि हम इससे पहले 2, 3, 4 ठीक है ये सब हम लोग सीख चुके हैं। देखिए 6 से पहले थोड़ा देखिएगा 5 का भी थोड़ा जान लीजिएगा। ध्यान समझिए कि 5 का नियम क्या कहता है, सिंगल डिजिट में 5 भी आता है। तो 5 का नियम जान लेते हैं कि 5 नंबर क्या कहता है। 5 का नियम कहता है कि देखिए रूल ऑफ 5, ध्यान समझिएगा, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रूल ऑफ 5 के बारे में जानेंगे। ठीक है, रूल ऑफ 5 के बारे में ये किसका काम देखिए, जैसे दो जो है अपना पावर को नहीं छोड़ा, उसी प्रकार जो 5 जो है ये भी अपना पावर को कभी नहीं छोड़ता। जैसे मान लेते हैं कि जैसे कि ध्यान समझिएगा ये 5 जो है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी नंबर लेंगे, जैसे हम ले लिए 1, 2, 3, 4, 4 और 5 ये नंबर ले लिए। अब क्या था हम 2 में क्या लिखते थे कि देखते थे कि जो भी यूनिट डिजिट होता था जिसको हम क्या कहते हैं यूनिट डिजिट को देखते थे। इसमें भी देखेंगे यूनिट डिजिट मतलब एक संख्या पीछे से, तो इसका पावर कितना 1 है, यानी पीछे से हम एक संख्या जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो पीछे से हम एक संख्या देखेंगे। तो एक संख्या यदि वो 5 से कटेगा यानी समझ लीजिएगा कि वो संख्या जो पूरी वो जो है वो 5 से पूरा कट जाएगा। तो 5 का नियम क्या है, तो 5 का नियम देखिएगा, एक तो क्या होना चाहिए उसका यूनिट नंबर 5 होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए 0 या फिर 5। अगर यूनिट नंबर अगर पीछे की एक संख्या यदि 0 या 5 है तो ये समझिएगा कि वो जो है 5 से पूरा भाग जाता है। लेकिन जैसे 2 किया तो वैसे ये भी करेगा, बताएं क्या, जैसे 5 इसके बाद हम लिखेंगे कि 25, तो 25 का क्या हो जाता है तो बोलेंगे 5 का स्क्वायर। यानी ध्यान समझिएगा कि 25 का क्या होता है 5 का स्क्वायर। यानी आप समझिएगा कि 5 वाला में क्या देखें कि पीछे का एक संख्या देखें। अब 25 में क्या देखेंगे कि 25 में देखेंगे हम पीछे की दो संख्या। यदि पीछे की दो संख्या यदि वो डिवाइड जाता है 25 से तो समझिएगा कि वो पूरा संख्या जो है 25 से डिवाइड जाएगा। आगे देखिएगा हम बोलेंगे कि 125, तो 125 ध्यान समझिएगा क्या होगा 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए यानी 125 से वो संख्या भाग जाएगा जिसके पीछे से कितनी संख्या भाग जाना चाहिए 3 संख्या। यदि पीछे से 3 संख्या यदि भाग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो मतलब 125 से पूरी भाग जाएगा। तो ध्यान समझिए आगे और भी होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक अपनी समझते हैं। तो ध्यान समझिए यानी 5 का नियम क्या हुआ कि एक तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 या 5 है यूनिट नंबर में तो वो 5 से पूरा भाग जाएगा। 25 का नियम क्या सीखे हम कि पीछे की दो संख्या यदि मेरा भाग जा रहा है 25 से तो वो संख्या जो है मेरा पूरा का पूरा संख्या किससे भाग जाएगा, तो बोलेगा कि 25 से। तो 125 का क्या नियम है, तो 125 का नियम है कि पीछे की 3 संख्या यदि वो भाग जाएगा, जैसे पावर को देखा जाता है, किसको देखा जाता है पावर को। तो पीछे का यदि आपको 3 संख्या यदि डिवाइड जा रहा है 125 से, इसका मतलब समझिएगा कि वो संख्या जो है पूरा किससे भाग जाएगा, तो बोलेगा कि 125 से। अब ध्यान समझिए 5 का नियम आपको बता रहे हैं, तो 5 का नियम देखिए पावर 1 देखें तो पीछे एक संख्या देखना है। अब ध्यान समझिएगा जैसे हम एक नंबर ले लिए, क्या पर एक नंबर लिए थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये एक नंबर है।
अब यहाँ पर नंबर है, हम बोल रहे हैं कि 5 का क्या नियम है, तो 5 का नियम है कि 0 या 5 यदि यूनिट नंबर रहे, यूनिट नंबर यानी इकाई संख्या यदि 0 या 5 रहे तो वो मेरा किससे भाग जाएगा, 5 से। तो आप देखिए इस संख्या में इकाई में 5 है तो बोलेंगे कि हाँ इकाई में जो है वो 5 है, यानी ये जो पूरा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, तो बोलेंगे 5 से डिवाइड चला जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर हम बोलेंगे और एग्जांपल लेते हैं जैसे 30250, बोलेंगे ये संख्या जो है क्या ये 5 से डिवाइड जाएगा, तो बोलेंगे कि हाँ जाएगा, क्योंकि इकाई संख्या जो है क्या है वो 0 है। अगर हम बात करेंगे और एग्जांपल लेते हैं 32512, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, बोलेगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका इकाई संख्या ना ही 0 है और ना ही आपका 5 है, ये दोनों में से दोनों नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है ये भाग नहीं जाएगा। तो विभाज्य तो समझ में आ गया होगा, भाग देने का नियम 5 का क्या समझ में आ गया कि यूनिट नंबर को देखना है, वो यदि यूनिट नंबर में 0 या 5 है तो ही वो 5 से डिवाइड जाएगा वरना नहीं जाएगा, ये 5 का नियम होता है। यदि हम बोलेंगे 25 का नियम क्या है, ये डबल डिजिट में आ जा रहा है 25, ध्यान देखिए 25 आ रहा है, ध्यान देखिए 25 का क्या नियम है, ध्यान समझिए। तो 25 का नियम है कि आखिरी का दो संख्या, आखिरी की दो संख्या मतलब बाद वाली दो संख्या यदि वो डिवाइड जा रहा है 25 से तो समझिएगा कि वो मेरा संख्या पूरा का पूरा भाग जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल 123500, 123500। अब ध्यान समझिए कि अंतिम का दो संख्या अगर यदि 25 से डिवाइड जाएगा, अंतिम का दो संख्या मतलब पावर को देखा जाता है, इसे पहले वीडियो में समझा दिए थे, अभी भी समझा दे रहे हैं कि पावर को देखा जाता है। ये पावर देखिए 25 देखिए 5 का स्क्वायर होता है, यानी जो स्क्वायर यानी दो जो है ये पीछे की दो संख्या को डिनोट करता है कि 25 से वही संख्या डिवाइड जाएगा जिसके पीछे की दो संख्या यदि डिवाइड जा रही है, उस संख्या के पीछे की संख्या यदि दो डिवाइड जा रही है तो 25 से वो संख्या पूरा प्रभावित है। आप ध्यान समझिए कि ये दो संख्या पीछे से डिवाइड जाएगी 25 से, बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर हम बात करेंगे क्योंकि पीछे की संख्या, अगर हम बात करें अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 2 3 5 6 5 7 5, ठीक है ये नंबर। अब बोलेंगे क्या ये मेरा 25 से डिवाइड जाएगा, ये तो गया, ठीक है ये तो गया 25 से, क्या ये जाएगा 25 से। अब ध्यान समझिए पीछे की दो संख्या देखना है, पीछे की दो संख्या देखना है, तो दो संख्या क्या 75, क्या 75 2 का 5 का टेबल में या 25 का टेबल में आता है, बोलेगा बिल्कुल आता है, यानी ये भी क्या हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, यानी ये भी जो है ये भी 25 से जाएगा क्योंकि पीछे की दो संख्या जा रहा है डिवाइड। यदि नहीं जाता, ठीक है यदि नहीं जाता तो वो मेरा क्या होता है कि वो 25 से डिवाइड नहीं होता। तो कहने का मतलब है वो 5 हो या 25 हो या 25 हो, एक तो क्या होना चाहिए कि उसका पीछे की दो संख्या देखेंगे या फिर क्या करेंगे कि उसके टेबल में जिस से काट रहे हैं, जैसे 25 से 125 से हम उसको काटना चाहेंगे पीछे की दो डिजिट को, तो 125 से होने से 3 आ जाएगा पीछे का, तो वो जो टेबल में आता है उसका तो वो मेरा चला जाएगा। इसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सोचेंगे कि कैसे क्या क्या हो सकता है, तो एग्जांपल सोचिए कि यदि अंतिम का 75 रहे, अंतिम में यदि दो संख्या रहेगा 75 7 और 5 तो ये 75 हो जाएगा, ये 75 25 से डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल सही। तो हम इसका एग्जांपल क्या क्या लेते हैं, क्या क्या पीछे रहेगा कि वो 25 से डिवाइड जाएगा। तो देखिए एक तो डबल जीरो रहना चाहिए, अगर डबल जीरो है तो 25 से डिवाइड होगा। अगर हम बोलेंगे 25 रहेगा तो भी डिवाइड होगा, माने 25 का मल्टीपल 25 रहेगा तो भी जाएगा, दो डिजिट हो रहा है ना। अगर हम बात करेंगे 50 रहेगा तो भी जाएगा, 75 रहेगा तो भी जाएगा, 100 रहेगा तो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए दो जीरो आ रहा है, दो जीरो पहले चुके हैं। तो ये सब यदि रहा यूनिट नंबर में, ये संख्या सब यदि यूनिट नंबर में रहा तो कहने का मतलब है ये जो है 25 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा, जिसको आपको याद करके रखना। अगर हम बात करेंगे ये 25 का नियम हो, यदि हम बोलेंगे 125 का क्या नियम होगा, तो 125 का जो नियम होगा ध्यान समझिए, हम बात करेंगे 3 2 1 0 0 0। अब ध्यान दीजिए 25 का नियम, ये था मेरा 25 का नियम था ना, ये जो भी कर रहे हैं ये मेरा 125 का नियम, किसका है 125 का नियम। 125 का नियम आपने क्या सीखा है कि अगर 5 का पावर 3 पीछे की ये को संख्या देखना है, पीछे की 3 संख्या देखना है, तो पीछे की 3 संख्या यदि डिवाइड जाएगा 125, इसका मतलब समझिएगा कि ये जो है पूरा नंबर किससे डिवाइड जाएगा, तो बोलिएगा कि 125 से जाएगा। तो कहने का मतलब पीछे की 3 संख्या देखिए यहाँ पर कितना है 1 0 0 0 है, यानी ये देखिए ये जो है बिल्कुल सही है कि अगर पीछे की संख्या यदि 3 को 0 रहा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 का रूल दिखाता है 3 0। तो कहने का मतलब है कि यह जो है 25 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा।
अगर हम बात करेंगे और क्या हो सकता है, तो 25 का मल्टीपल यदि अंतिम की 3 संख्या में 3 को 0 आया तो भी जाएगा, या फिर 25 का मल्टीपल यानी 125 का मल्टीपल, सॉरी 125 का मल्टीपल यदि रहा, जैसे 125 का मल्टीपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 2 5, ठीक है, पीछे का देखिए 125 आ रहा है, बोले कि हाँ रहा है, तो 125 का मल्टीपल हो रहा है 125। यानी आप समझ सकते हैं कि यूनिट नंबर यूनिट से देखेंगे तो 3 को संख्या देखेंगे पीछे तरफ से, तो हम लेते हैं, ठीक है, पीछे तरफ से 3 संख्या देखेंगे, यदि वो डिवाइड जाएगा तो पूरा संख्या वो डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 125 से डिवाइड करना है ना, ठीक है, तो देखिए इतना क्या आपको बताना है, क्या ये मेरा 125 से डिवाइड जाएगा, क्या ये मेरा 125 से डिवाइड जाएगा, हाँ या नहीं, आप ध्यान दीजिए, क्या ये मेरा 125 जाएगा, तो बोले कि पीछे की 3 संख्या देखेंगे, यदि पीछे की 3 संख्या यदि 125 से भाग जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये संख्या जो पूरा कैसे डिवाइड जाएगा, 125 जाएगा। अब इसको 125 को आगे देके देखिए 125 क्या जाएगा, ध्यान देखिएगा क्या जाएगा 125 से, तो बोलेगा 6 से गुना करेंगे, 5 से गुना करते हैं, 6 से गुना करते हैं, किससे गुना करना चाहते हैं, इधर 6 से गुना करते हैं, तो 6 5 30, हाथ में रहेगा 3, 6 गुना 12 और 3 15, हाथ में रहेगा 1, 6 का 6 और 7 अधिक हो जा रहा है, इसलिए 6 नहीं होगा, कितना होगा 5, तो 5 यदि हम देते हैं तो 5 5 25, हाथ में रहेगा 2, 5 गुना 10 2 12, हाथ में रहेगा 5 का 5 और 1 6, इतना आ गया, यानी आपका आ रहा है यहाँ पर, हाथ में 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 5 50, यानी देखिए ये जो नंबर आया जो सेंसफल आया ये मेरा क्या आएगा 50, 125 छोटा आ रहा है, यानी जब 125 से छोटा आ रहा है इसका मतलब समझिएगा कि सेंसफल इसमें बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि 125 से जो है ये मेरा डिवाइड नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है अंतिम का 3 संख्या जो है वो 125 से डिवाइड नहीं जा रहा है, इसीलिए पूरा नंबर जो है 3 से 125 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब देखिए तब हम क्या सीखेंगे कि 125 का हम कैसे कितना याद रख पाएंगे, कितना याद रखेंगे, तो ध्यान में कुछ आपको याद रखना होगा। एक तो आपका देखिए अंतिम का 3 डिजिट यदि 00 रहा तो समझिएगा कि वो जो है 125 से डिवाइड जाएगा। दूसरा आपको क्या रखना है 125, कितना रखना है 125, यदि अंतिम का 3 संख्या यदि 125 दिखाई दे रहा है यानी वो मेरा किससे डिवाइड होगा, तो याद रखिएगा वो मेरा डिवाइड होगा 125 से। अगर बात करेंगे हम 200 आपका बात करेंगे तो 250 का, कितना का 250 का, ठीक है, 250 का यदि हम बात करते हैं तो 250 से अगर बात करेंगे तो 250 देखिए ये 125 का टेबल में है, कितना क्या है 125 का टेबल में आ जाएगा। अगर बात करेंगे 250 के बाद कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 300 कितना देगा 375, कितना देगा 375, तो 375 किसका टेबल में जाएगा, बोलेगा 125 का टेबल में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए तो इस प्रकार का कुछ है जिनको आपको याद रखना होगा, ठीक है, तो आपको आगे भी ऐसा ही करके याद रखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं 375 जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है 375 बिल्कुल जाएगा, लेकिन फिर भी हम करके दिखाते हैं आपको। 125 दूना 125 क्या लेते हैं तो 3 5 15, 3 दूना 6 7, 3 का 3 बिल्कुल जा रहा है एकदम चला जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपका जो है आपको पीछे की 3 डिजिट को यदि आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, या नहीं रख सकते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 125 का टेबल को आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, बस यही है आपका 125 का नियम और 25 का नियम 5 का नियम तीनों आपको समझा दिए। अब ध्यान समझिए इसमें हम 1-2 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, कितना क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, ठीक है वीडियो पे बने रहिए। तो क्वेश्चन देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 5 का रूल 25 का रूल और आपका पढ़े 125 का रूल पढ़े। अब इसमें से देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से देखिए बोला गया है कि कथन 1 कथन 2 को दिया हुआ है, ध्यान समझिए अच्छा है क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देखिए एक संख्या 25 से विभाज्य है, किससे 25 से विभाज्य है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 2 को 0 है या 25 से विभाज्य, ठीक है, या तो 25 से विभाज्य करने का मतलब है 25 से वही संख्या विभाज्य होगा जिस संख्या के पीछे की 2 संख्या 25 से डिवाइड होगा। तो वही बोला गया है कि जैसे हम पीछे की 2 संख्या की बात करेंगे 2 अंकों से बोला गया है संख्या या तो 2 को 0 है या फिर 25 से विभाजित, ये बिल्कुल सही है या गलत है आप लोग बताइएगा कि कथन 1 जो है सही या गलत है। ध्यान समझिए कि यहाँ पर देखिए अभी जो हम बताए थे कि 25 का क्या नियम बताए थे, 25 का नियम बताए थे कि 5 का स्क्वायर यानी जो भी संख्या रहेगा पीछे का 2 को संख्या देखना, तो हम लिख मान लेते 1 2 3 4 5 0 0 ये है। उसके बाद क्या बताए थे
कि इसमें क्या बताया था कि जो पावर है, पावर में क्या मतलब क्या समझते हैं कि पीछे की दो संख्या का डिनोट करता है। पीछे की दो संख्या देखिए 25 से जा रहा है तो बिल्कुल देखिए 2 को 0 बोलते हैं, अभी 2 0 आया, यानी 25 से फिर यहाँ पर बोला गया 25 से विभाज्य है, यानी वैसे ही वैल्यू होगा जो 25 है तो ये भी 25 से विभाज्य होगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। यानी पहला कथन जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला कथन देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या 16 से विभाज्य है यदि उसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है। देखिए कहने का मतलब है कि बोला गया है, ये कथन भी आप देखिए अगला वीडियो मतलब इससे पहले वाला वीडियो में आपको बता दिए थे कि थोड़ा सा फिर इसमें भी बता देते हैं। क्या वो क्या बताया था कि 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 का पावर, यानी पहला जो पावर दिखता है ये उसका संख्या बताता है कि पीछे से कितना संख्या लेना है, तो पावर बताया पीछे से कितना संख्या लेना है, एक संख्या लेना 2 में, इधर हम बोलेंगे 4 तो 2 का पावर 2, यानी पीछे की दो संख्या को देखना है 4 का डिविजिबल रूल में। और 8 का बात करेंगे तो 8 में क्या बोला था कि 2 का पावर 3, यानी 8 का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसका पीछे की 3 संख्या को देखना है। 16 का क्या नियम होगा, 16 का नियम होगा कि 2 का पावर 4, यानी जो भी रहेगा, जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके पीछे की यदि 4 संख्या यदि वो डिवाइड हो रहा है 16 से, यानी वो संख्या पूरी तरह से वो डिवाइड होगा। अब 32 का क्या नाम बताया था आपको, 32 का बता दिए थे कि 2 का पावर 5, यानी पीछे की 5 संख्या देखना है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि 16 से पूछा गया था 16 से विभाज्य यदि उसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाज्य है। तो देखिए यदि अंतिम के 4 संख्या यदि वो 16 से विभाज्य है तो ये संख्या जो भी संख्या दे रहा है वो 16 से विभाज्य होगा बोला गया। तो बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कथन 2 भी सही है। तो जो भी इसका आंसर होगा इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, वही वाला इसका आंसर होगा। तो ध्यान समझिए, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा कि कथन 1 और कथन 2 जो दोनों सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि इसमें देखिए दोनों रूल जो है वो फॉलो किया। तो चलिए हम लोग अभी और अगला देखिए, अगला जो है हम लोग भी पढ़ने वाले हैं डिविजिबल, जो हम पढ़ेंगे अभी विभाज्यता नियम किसका, 5 का पढ़े, 25 का पढ़े, फिर 25 का पढ़े, अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग 6 का, ठीक है, क्योंकि 6 का बाकी है तो 6 का भी पढ़ लेते हैं। चलिए तो बिना देरी के हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग इसे पढ़ देखें, 5 का नियम देखें। आप देखिए 6 का नियम आपको बताने वाले हैं कि 6 का क्या डिविजिबल रूल होता है, मतलब नियम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो 6 का नियम ध्यान समझिए, ठीक है, 6 का नियम क्या होता है तो इसके बारे में समझिए कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड जाएगा तो वो संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिए, हम क्या बोले कि 6 का नियम क्या बोले कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो जो है 6 से भी डिवाइड होगा, वो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 6 से डिवाइड होगा। तो इसमें जो भी संख्या रहेगा वो 2 और 3 का नियम यदि फॉलो करेगा तो वो 6 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एग्जांपल है। अब हमें देखना है कि 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो करता है। यदि 2 और 3 का नियम यदि फॉलो नहीं करता तो वो पूरा संख्या जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 और 3 का नियम यदि फॉलो कर रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान समझिए, यदि हम बात करेंगे कि हम 2 का नियम का बात करेंगे, 2 का नियम क्या होता है तो 2 का नियम होता है आपका कि यूनिट नंबर, यानी जो इकाई संख्या होती है, यानी संख्या का जो पीछे वाली संख्या होती है वो सम संख्या होना चाहिए। तो ध्यान समझिए, क्या इस संख्या में पीछे वाली संख्या सम संख्या है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, ये सम संख्या। तो ये जो है ये मेरा 2 का नियम जो ये पूरा फॉलो कर गया, 2 का नियम पूरा फॉलो किया। अब देखते हैं 3 का नियम फॉलो करता है कि नहीं करते। 3 का नियम क्या है कि जो भी जो संख्या दिया हो रहेगा उस सभी संख्याओं के सम यदि वो 3 से डिवाइड जाता है तो वो संख्या जो है पूरी तरह से 3 से डिवाइड होगा। अब ध्यान समझिए कि हम उसको फॉलो करवाते हैं, यदि वो होता है तो सही होगा 6 से जाएगा, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए 1 और 2 को देखते हैं तो 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब ये 3 देखिए, अब 3 का टेबल कट जाता है, 3 कट गया, 3 कट गया, ध्यान देखिएगा 3 का टेबल में 4 5 9 कट गया, 6 भी कट गया 3 का टेबल। यानी आप समझ सकते हैं कि ये 3 से भी जो है ये मेरा फॉलो कर गया, 3 से भी ये मेरा फॉलो कर गया, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 6 से डिवाइड होगा। कैसे किए हम, क्या किए कि जो देखिए 2 का फॉलो करवाएं, सम संख्या देखिए पीछे की, उसके बाद देखिए सब को देखिए 3 का सम को किए, वो भी फॉलो होगा। तो जब 2 और 3 से दोनों से कट जाएगा ना तो वो संख्या अपने आप जो है 6 से कट जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि वो संख्या जो 6 से कट जाएगा एकदम बिल्कुल। आगे बात करते हैं हम, देखिए अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 5 6 0 4, ये नंबर है आपके पास दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि ये जो है
ये 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे 6 से जाएगा कि नहीं, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का नियम देखेंगे। तो 2 का नियम देखेंगे कि इक्कीस का सम है, बिल्कुल सो है, सम है, ये 2 से पूरा जा रहा है। अब देखिए 3 का नियम क्या है कि सम देखना है, तो 3 कट गया, बिल्कुल कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गया, 6 भी कट गया, 5 4 9 कट गया, यानी ये भी जो है इसका सम भी देखिए 3 का सम की तो ये भी 3 से कट जा रहा है, यानी ये भी संख्या जो है ये 3 से भी पूरे से कट गया। यानी कहने का मतलब है कि 2 3 से दोनों से फॉलो किया, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा कि नहीं जाएगा, तो लेके हाँ जाएगा। आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। अब ये बताना कि ये संख्या जो है 6 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक तो देखिए ये तो पहले फॉलो देखिए नहीं कर रहा है क्योंकि 2 से, क्योंकि 2 का में सम संख्या इकाई में क्या ना जैसे सम संख्या, क्या सम संख्या है, बोले कि नहीं है, यानी ये जो है फॉलो नहीं किया, यानी कहने का मतलब ये जो है 6 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो इस तरीके से रहता है 6 का नियम, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड में है, पास में है, सामने है, क्वेश्चन बनाइए वीडियो रोक के, ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इसका कौन सा, इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं 6 का एग्जांपल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट है क्वेश्चन, ये 2021-22 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपका भी पूछने वाला है, ठीक है। तब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिए। उस सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या, जो नंबर दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा 3281 के है ना, के, ठीक है। 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकते हैं। तो बोला गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है, जो क्या है कि 6 से वो विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो देखिए के का संभाज्य मान क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। क्योंकि क्यों 0 से लेकर 9 तक होगा, क्योंकि के तो सिंगल डिजिट होगा ना, डबल डिजिट तो होगा नहीं सकता, क्योंकि डबल डिजिट होगा तो आंसर अलग आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंगल लेटर है तो सिंगल डिजिट का ही हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि 0 से लेके 9 तक का वैल्यू को रख के देखेंगे कि जो भी वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद 6 से यदि वो डिवाइड जा रहा है तो वैल्यू कैंसिल है। लेकिन हाँ, दो को वैल्यू लेना है, एक तो सबसे बड़ी वैल्यू लेना है और एक सबसे छोटी वैल्यू, जिसका दोनों का सम कितना होना चाहिए, सम जो है वो 6 से इसका सम कितना होगा ये पूछा गया है, तो सम कितना होगा ये पूछा गया दोनों संख्या। तो ध्यान से देखिए के का वैल्यू यदि हम पहले ध्यान देखिए 6 का नियम क्या है, तो 6 का नियम है कि 6 का नियम क्या है कि 2 और 3 से, 2 और 3 से जो संख्या डिवाइड जाएगा वो मेरा 6 से पूरी तरह से डिवाइड जाएगा। अब ध्यान समझिए कि नंबर मेरा लिखा हुआ 3 2 8 1, उसके बाद है के, उसके बाद है आपका 6। अब देखिए ये देखना है कि के को प्रतिस्थापित करना है, इसको प्रतिस्थापित करना है, इसको हटाना है ऐसे, और सबसे छोटी संख्या लेना है सबसे बड़ी संख्या का सम। तो सबसे छोटी तरफ से यदि हम बात करेंगे सबसे पहले 0 आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, यदि हम k का वैल्यू 0 लेते हैं, ध्यान समझिए, यदि k का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या ये मेरा देखिए 6, तो ध्यान रखें 2 का नियम क्या कहता है कि पीछे की संख्या, तो पीछे की संख्या सम संख्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन 3 का नियम क्या है, फॉलो कर, ध्यान से देखिए 3 से तो 3 कट जा रहा है, ठीक है, 2 और 1 3 कट जा रहा है, ये 6 भी कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं कट रहा है। तो 8 नहीं कट रहा है तो क्या है संभाव्य मान कितना हो सकता है बताइए, यहाँ संभाव्य मान कितना हो सकता है के का वैल्यू। तो यहाँ पर यदि हम 0 रखते हैं के का वैल्यू तो यहाँ 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, जो कि 3 से कटने वाला है नहीं। यदि यहाँ पर इसका संभाव्य मान यदि हम 1 रखते हैं, कितना 1 रखते हैं, तो क्या है 1 कटेगा, तो बोलेंगे कि यदि हम यहाँ 1 रख देते हैं, ध्यान देखिएगा यदि हम 1 रखते हैं तो क्या ये 2 का तो कट रहा है लेकिन 3 का इसमें कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 2 से 1 कट गया तो ये 3 कट गया, ये 6 कट गया, 1 और 8 9 कट गया, यानी ये संभावित मान जो है इसका 1 हो सकता है। सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, कितना हो सकती है, 1 हो सकती है, जो 3 से कटेगा। तो 2 से तो कटेगा ही, ये 3 से भी कट रहा है तो ये पूरा का पूरा किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए अधिक से अधिक मूल तक है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे यदि हम, तो सबसे बड़ी संख्या ऊपर से देखेंगे 9 तरफ से, यदि हम यहाँ पर k का वैल्यू यदि हम 9 रखते हैं, ध्यान देखिए 0 से नहीं हुआ 1 से हुआ, यदि यहाँ पर अब देखेंगे 9 रख रखते हैं, यदि यहाँ पर 9 रखते हैं, ध्यान समझिए यदि हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 2 से तो कट रहा है लेकिन क्या 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 से तो ये दोनों देखिए ये कट गया, बिल्कुल सही है, ये से ये कट जाएगा, बिल्कुल सही है,
लेकिन 8 देखिए 6 भी कट गया, लेकिन 8 और देखिए 9 भी कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। यानी आप समझिएगा कि यहाँ पर जो होगा k का वैल्यू 9 नहीं हो सकता। क्या है? k का वैल्यू 9 नहीं हो सकता। तब क्या होगा देखिए हम इसको समझाते हैं। 3 2 8 1 क्या है यहाँ पर ना, यहाँ पर 6 है। अब देखिए सोचिए कि क्या हो सकता है k का वैल्यू, क्या हो सकता है सोचिए तो। यदि हम 9 में रखें तो नहीं हुआ, तो k का वैल्यू क्या हम 8 रख सकते हैं? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। यदि हम 8 रखते हैं यहाँ पर तो ध्यान समझिए 8 है, 2 से तो ये कटेगा, लेकिन ये क्या कट रहा है? 3 से 3 कट गया, 2 से 1 ये भी कट गया, 6 भी कट गया, लेकिन 8 8 16 हो जाए, ये नहीं कटने वाला 3 से। और जब 3 से नहीं कटने वाला है तो 6 से ये नहीं कटेगा, और 6 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पर k का वैल्यू 8 नहीं होगा, यानी 8 भी नहीं हुआ। तो कितना हो सकता है? क्या 7 हो सकता है? यदि यहाँ पर 7 रख के देखते हैं 7 यहाँ पर, तो क्या 7 कटेगा? देखते हैं एक बार कट के। देखिए 3 से देखिए 2 से तो ये कट जाएगा बिल्कुल, लेकिन देखिए 3 से ये 3 से 3 कट गया, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 भी कट जाएगा, और 8 और 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 15। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल बोलिए कि हाँ बिल्कुल 3 के टेबल में 15 आता है। यानी ये जो है यदि हम k का वैल्यू 7 रखते हैं तो ये जो है मेरा पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 से जब डिवाइड हो जाएगा, यानी देखिए सबसे बड़ी वैल्यू मेरा क्या निकल के आई? 7। सबसे छोटी वैल्यू क्या निकल के आई? 1। अब बोला गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या हो गया मेरा 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बोलेगा कि 7। और दोनों का सम कितना हो गया? तो दोनों का जो सम हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में मेरा 8 दिखाया जा रहा है मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 का नियम बनाने का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को कमेंट करना है, ये भी 6 का नियम से फॉलो करेगा। 6 का नियम क्या कहता है उसके हिसाब से उसको काम करवाना है, और इसका आंसर क्या आएगा हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको आप लोग का हम आशा में रहते हैं कि कब कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 7 का रूल। 7 का रूल क्या कहता है? चलिए दोस्तों 7 का जो नियम है ना, 7 का नियम बहुत ही मस्त है। 7 का नियम, 7 का नियम बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिसको पता नहीं होता है कि 7 का नियम क्या है। तो चलिए हम आज आपको सिखाने वाले हैं एक लॉजिक के साथ और एक बहुत सटीक तरीका साथ, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही आपका बढ़ जाएगा। वो छोटे से छोटे नंबर, बड़े से बड़े नंबर रहे, कुछ भी नंबर रहे वो कट जाएगा। वो आपको विभाजित नियम आपको बता देते हैं। बस आपको समझिएगा विभाजित नियम क्या था, पहले उसके बारे में समझिए। ध्यान समझिए कि 7 का क्या नियम है। 7 का हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं? 7 देखिए बहुत किसी को पता नहीं रहता है 7 का, बहुत किसी को नहीं है पता 7 का। तो बहुत वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं ना कि सोचिएगा कि नहीं वास्तव में ये क्वेश्चन हम पहली बात देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ हम लेके आए, जितने भी क्वेश्चन लेके आए पहले वीडियो में बोले चाहे भी बोले जो वीडियो चल रहा है इसमें भी आपको जो क्वेश्चन एक से आने वाला है। जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है लेटेस्ट, वो भी 2021-22 का क्वेश्चन, टेंथ में भी पूछा गया वैसे भी क्वेश्चन आपको एक दो देखने को मिलेगा। जो दो क्या बोलते हैं जनवरी फरवरी में क्वेश्चन आ चुका है, वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एसएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे के लिए स्पेशल होगा, इसीलिए हम ये क्वेश्चन सब लेके आते हैं ताकि क्वेश्चन जो है आपका बन जाए। तो देखिए 7 का क्या रूल है, 7 का क्या नियम है। 7 का नियम है कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान के लिए 1 2 3 4 कुछ ऐसे नंबर ले लें, बड़ा नंबर ले लें, कुछ भी नंबर ले, बड़ा ले छोटा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा समझिएगा कि 7 का नियम क्या कहता है। कि 7 का नियम कहता है कि जो इकाई संख्या है, ध्यान समझिएगा, ये मेरा 4 संख्या का एक नंबर है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इकाई संख्या है, यहाँ से इकाई संख्या को हटा कर उस जो निकाले हम यहाँ से इकाई संख्या को, उसको दोगुना करके जो बाकी बचा हुआ संख्या में यदि घटा देते हैं, और घटा देने के बाद वैसे कर करके आएंगे और घटाते घटाते आएंगे, और घटने के बाद यदि 0 आ जाता है तो वो 7 से पूरी तरह से भाग जाएगा। लेकिन हाँ, और एक चीज क्या होगा इसमें से, यदि वो नहीं घटता है और नहीं घटने के बाद रिमाइंडर बच जाता है तो वो भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। जैसे ध्यान समझकर इसको करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पर इकाई संख्या को हटा दिए, बाकी संख्या को लिख दिए। आप इकाई संख्या को दोगुना कर दिए, इकाई संख्या कितना 4 था, इसका दोगुना कितना 4 गुना 8। अब यहाँ पर 8 यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो 13 में 8 जाएगा तो 5, फिर आएगा 1 1। अब क्या करेंगे कि आगे और जाएंगे कि इकाई संख्या को हटा देना है, इकाई संख्या को हटाना है, बाकी सबको रहने दीजिए। 11 को रहने 5 हटा दिए, 5 का दोगुना किए, 5 का दोगुना तो 5 गुना 10 घटा दिए तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचा। रिमाइंडर बचा ही, बोले कि हाँ बचा। तो जब रिमाइंडर बचता है ना
हाँ, लेकिन रिमाइंडर बचेगा तो वैसी जगह बचे यदि जैसे 7 का टेबल में नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर बचा जैसे 7 बचता रिमाइंडर, तो 7 का टेबल में आएगा तो बिल्कुल आएगा। यानी यदि रिमाइंडर यदि 7 का मल्टीपल आता है तो वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड जाएगा, या तो 0 आए रिमाइंडर या फिर 7 का मल्टीपल आएगा तो वो संख्या जो होगा 7 से डिवाइड जाएगा, तो पूरी तरह से डिवाइड होगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है रिमाइंडर कितना है 1, यानी आप समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये छोटी संख्या था, ये छोटे संख्या के लिए काम आएगा क्योंकि बड़ी संख्या में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसे स्मॉलर नंबर के लिए था, स्मॉल नंबर के लिए, छोटा वैल्यू के लिए था। यदि हम बड़ा वैल्यू की बात करेंगे तो बड़ा वैल्यू का बात करेंगे, ध्यान समझिए कि बड़ा वैल्यू में जो होता है ना, तो उसमें 3 चीज का भी हम करवाने सिखाएंगे। किसका किसका? तो 7 जो नियम का जो फॉलो करेंगे, जो हम बताने वाले हैं, जब समझ में आ गया होगा। यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखिए और एक तरीका से हम खुद समझते हैं कि यदि थोड़ा सा अलग चेंज रहेगा, देखिए एक नियम आपको पता चलेगा। अब ध्यान समझिए 2 3 4 5 है, एक एग्जांपल और है जिसको बना के दिखाइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर जो क्या करेंगे हम, पीछे का संख्या को हटा देंगे, बाकी को लिखेंगे 2 3 4 और क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 5 से 5 का मल्टीपल करेंगे, 5 गुना 2 गुना करना है, 5 गुना 10, 10 घटा देंगे, इसमें कितना बचेगा यहाँ पर तो बचेगा 224। इसमें से फिर हमको कितना हटा देना है, 4 को हटा के 2 गुना करना है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 8, 8 माइनस कर देना है, तो 22 में 8 जाएगा कितना बचेगा तो बोलेगा कि यहाँ पर कितना बचेगा आपका 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। अब ये 14 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को रहने देंगे और 4 को क्या करेंगे हटा देंगे, 1 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 7 हो रहा है। तो माइनस का 7 हो रहा है, बताना है कि ये 7 देखिए क्या, ये 7 देखिए क्या ये 7 से डिवाइड होगा तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा, ये नहीं होगा तो बोलेंगे होगा। तो जब होगा तो क्या ये डिवाइड जाएगा 7 से तो बोलेंगे कि हाँ जाएगा। यदि रिमाइंडर हम क्या बोले कि अगर 0 आया तो डिवाइड जाएगा रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 7 का मल्टीपल आ रहा है तो भी डिवाइड जाएगा। देखिए हम इसको करके देखते हैं, देखिएगा 2 3 4 5 तो डिवाइड थे 7 से, तो 7 से डिवाइड जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा 4 हो जाएगा, फिर होगा 7 या 21 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 7 5 35। आप ध्यान समझिए कि देखिए ये पूरा तरह से डिवाइड गया, बोलेंगे हाँ गया। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर रिमाइंडर यदि यहाँ पर 0 या 7 का मल्टीपल होता है, 0 या 7 का मल्टीपल, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, या फिर आपका 28 हो गया, ठीक है, यानी 7 का मल्टीपल यदि आता है रिमाइंडर यदि 7 का मल्टीपल या 0 प्राप्त होता है तो वो जो संख्या है, ये संख्या जो है वो मेरा पूरी तरह से क्या किससे डिवाइड हो जाएगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो ये समझ में आ गया। देखिए हम इसको दूसरा तरीका बताते हैं, ये तो आपको स्मॉलर नंबर के लिए था, तो यदि बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा तो 7 से क्या करेंगे, तो बड़ा मतलब उतना भी बड़ा नहीं पूछेगा जो आपको डरने का है, लेकिन हम उतना से उतना बड़ा बनाएंगे ना, क्या बोलेगा कि इतना बड़ा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ समझना सबसे जरूरी है क्योंकि छोटे भाई बहन सब रहते हैं जिसको आपको सिखाना जरूर पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, इसको क्या देखेगा इसका आगे को और एक तरीका ध्यान समझिएगा 7 से, कि 7 से क्या है और चीज देखिएगा कि 7 से हम देखेंगे कि 7 से क्या है। तो ध्यान देखिएगा कि अगर हम बात करें 7 से एक दिन बता दें आपको, दूसरा दिन देखिए कि देखिए एक काम से हम 3 का काम कर रहे हैं। देखिए ध्यान समझिएगा कि 7 का भी हम जानेंगे, साथ साथ 11 का भी जानेंगे और साथ साथ जो है हम किसका जानेंगे तो बोलेंगे 13 का भी हम जान सकते हैं। तो 7 11 और 13 एक साथ हम इसका सीखेंगे, किसका क्या सीखेंगे 7 11 और इसका 13 का। अब देखिए इसके तीनों का देखिए, एक बोलते हैं नहीं कि 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, तो ये काम बिगाड़ा नहीं, काम ये सुधारेगा। एक फॉर्मूला से 3 गो का काम होगा। अब देखिए कैसे होगा, जैसे हमें इससे पहले क्या बताए थे कि 1 2 3 4 रहेगा, उसमें से 4 का नियम क्या बताते हैं सिंपल नंबर के लिए कि वो पीछे वाला हटा देंगे, उसको 2 गुना करेंगे, 4 दूना 8, इसमें 8 माइनस कर देंगे, यही बताया ना अभी 7 का नियम। तो 13 में से 8 जाएगा कम से कम 5, 1 1, फिर क्या करेंगे 1 रखेंगे, फिर इसको हटा के 2 गुना कर देंगे तो 5 गुना 10, 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। जब रिमाइंडर जब 1 बचा तो ये मेरा क्या हो गया कि 7 का मल्टीपल, ये 7 से डिवाइड नहीं जाएगा, यही आपको पता चला ना। अब ध्यान समझिए, इसमें हम जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, ध्यान समझिए, इसमें एक नंबर ले लेते हैं
2 3 4 5 6, ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है 7, ये नंबर देखने को मिल रहा है, बड़ा नंबर है। अब ये बड़ा नंबर है तो इसको हम कैसे देंगे, 7 से डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। क्या हम इस तरीका से करेंगे तो क्या ये जल्दी बनेगा, बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तब हम क्या करेंगे कि 3 3 का पेयर बनाएंगे। कितना का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। इधर से 3 बनाए, यहाँ से 3 बनाएंगे, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाए और पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे कि बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा देंगे। जैसे यहाँ पर बड़ा वैल्यू कितना होगा 5 6 7, इसमें से घटा देंगे 2 3 4। यदि हम इसको घटा देते हैं तो कितना बचता है सेंसिबल, तो सेंसिबल बचेगा यहाँ पर 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 6 में 3 जाएगा तो 3 और 5 में 2 जाएगा तो 3, कितना बचा आपका 333। कितना बचा रिमाइंडर, बोलेगा 333। और जब रिमाइंडर 333 बच जाता है तो जब यहाँ 333 बच जाता है ना, ये 333 को क्या करना है कि एक बार 7 से डिवाइड करके देखिए, किस तरह से 7 से। एक बार दे के देखिए 11 से, 11 का भी यही फॉलो करेगा। 11 से भले अलग होता है 11 का नियम, फिर इसमें भी ये फॉलो करता है, जिसको भी समझ लीजिए। 11 का नियम बता देंगे अलग से कि 11 का नियम क्या कहता है, 13 का नियम क्या कहता है। तो ध्यान समझिए कि 11 का नियम भी आपको बताने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। पर यहाँ इसके साथ जब इसका काम बन ही जाता है तो फिर उसको बाद में देखेंगे। तो 11 का देखेंगे, इसको भी किसको जो सस्पेंड वाला उसको करना है कि अलग को 3 को करना है। फिर आगे देखना है 13 का भी नियम यही होगा कि 13 से ये डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। यदि ये 7 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा किससे, 7 से। यदि वो 11 से डिवाइड किया, ये संख्या 11 से डिवाइड किया तो पूरी संख्या जो 11 से डिवाइड होगा। यदि ये संख्या यदि मेरा 13 से डिवाइड किया तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा, 13 से। यानी आप समझ जाएंगे कि 7 का क्या नियम है, 11 का क्या नियम है, 13 का नियम है, कैसे करें, ध्यान समझिएगा। बहुत किसी को डाउट भी रहा होगा कि आप 6 को लिए पेयर बना दिए, 5 को रहेगा कैसा करेंगे, 4 को रहेगा कैसा करेंगे, 10 को रहेगा कैसा करेंगे, 8 को रहेगा कैसे करेंगे, तो वो भी आपको बताने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा, बस आप समझिए, वीडियो पे पूरा देखिए, एक एक वीडियो एक स्टेप देखिए ताकि आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। हम ध्यान समझिए कि 7 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान समझिएगा, जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये 7 से डिवाइड जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 7 चौके 28 करेंगे, 7 चौके 28, बचेगा कितना यहाँ पर, तो बोलेगा कि 5, कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 7, फिर 7 7 49, 7 7 49, कितना बचा यहाँ पर, तो 13 में 9 जाएगा तो बचेगा 4, कितना बचा 4। अब देखिए रिमाइंडर जो देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। क्या जब रिमाइंडर 4 बचेगा तो जाएगा 7 से डिवाइड, बोलेगा कि नहीं, उस समय ये 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, या तो 0 या फिर 7 का मल्टीपल, तो या तो इसमें कुछ नहीं बचा। जब यहाँ कुछ नहीं बच रहा है इसका मतलब समझिए कि ये 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। 11 का नियम क्या कहते हैं, 11 से भी देखिए क्योंकि वो डिवाइड जा रहा है 11 से पूरा, तो वो संख्या 11 से होगा, डिवाइड जाएगा पूरा, यदि नहीं जा रहा तो नहीं होगा। तो 11 दिया 33 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा चला गया, यहाँ पर 3 उतारने देखिए सेंसिबल कितना बच गया मेरा, 3 बच गया। और जब 3 बच गया सेंसिबल तो उस कंडीशन में देखिए 3 जब बच गया तो देखिए 0 लगा देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देते हैं। अब ध्यान समझिए, जब भाग नहीं जाता तो 0 बैठा देते हैं। तो ध्यान समझिए सेंसिबल कितना बचा मेरा, 3 बचा। अब देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या ये सेंसिबल यहाँ पर 3 बचा तो क्या 11 से जाएगा, बोले कि नहीं, क्यों, क्योंकि 11 का 0 होना चाहिए, सेंसिबल कितना आना चाहिए 0, सेंसिबल तो 0 आया नहीं, यानी ये भी जो है मेरा ये 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। हम बात करेंगे 13 से, तो 13 का भी नियम ध्यान समझिएगा कि 13 3 39 अधिक हो जा रहा है तो 13 दूना 26 हो जाएगा। अब 13 में 6 जाएगा तो 7, फिर बचेगा 3, 13 6 78 अधिक हो जा रहा है तो 13 5 65 हो जाएगा। अब देखिए 13 में 5 जाएगा तो 13 बचेगा यहाँ पर, तो बोलेगा कि 8 बचेगा। अब देखिए सेंसिबल में कितना बच गया, 8 बच गया, सेंसिबल कितना हो गया 8। यानी यहाँ पर यदि 0 आता, क्या आता 0, या 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल जैसे 13 आता, 26 आता, 39 आता, तो 13 का मल्टीपल होता तो वो सब कटता, तो वो सब कटता इसलिए वो क्या होता है 13 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर सेंसिबल 8 बच गया ना कि 13 से डिवाइड नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा ना तो वो मेरा पूरा का पूरा संख्या जो है ये डिवाइड नहीं जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना ही 11 से, ना ही 13 से। ये नियम जो फॉलो करेगा वो सब में करेगा, 7 में भी करेगा, 11 में भी करेगा और 13 में भी आपका फॉलो करेगा। चलिए हम और एक एग्जांपल लेते हैं। आपको 6 डिजिट का लिए डायरेक्ट कर दिया तो आपको बोलिएगा कि नहीं ऐसे करके क्यों कर रहे हैं। देखिए आप आगे पीछे भी नंबर ले रहे हैं, पहले भी ले रहे हैं, आपको मान के चलिए और एक नंबर दे रहे हैं आपको 6 7 5 3 2 1। अब ध्यान समझिए ये मेरा है, ये भी 6 डिजिट का ही दिए हैं, इसके बाद 5 डिजिट का देने वाले हैं। पहले ध्यान समझिए ये 6 डिजिट का इसको कैसे करेंगे, तो बोले अभी पेयर बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 का पेयर बनाए, बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू घटा देंगे, यानी 6 7 5 में से 3 6 1 को माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा
5 से 1 को माइनस करेंगे 4, 7 में 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, 6 में 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए 314 को देखेंगे 7 से डिवाइड जा रहा है, यदि जा रहा है तो वो पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा, और यदि नहीं जा रहा है तो नहीं होगा। 7 से यदि हम देखेंगे तो कितना जा रहा है, देखिए यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 7 चौके 28 ही होगा क्योंकि 7 5 35 होता है, 7 चौके 28, तो कितना बचेगा यहाँ पर 14 में आ जाएगा, कितना बचा आपका 14 में बचेगा आपका 6। अब ध्यान समझिए 6 आ गया सेंसफल, और जब 6 आ गया सेंसफल तो वो सेंसफल 0 होता तब तो भाग जाता, तो इसका मतलब ये जो है ये मेरा जो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। हम बोलेंगे 11 से क्या डिवाइड जाएगा, तो 11 से देख लेते हैं, 3 1 4 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 11 या 33 अधिक हो जा रहा है तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब देखिए 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 होगा, 11 8 88 हो जाएगा, कितना बच रहा है 14 में आ जाएगा तो 6, कितना बचेगा सेंसफल 6 बच गया, यानी ये भी जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर बात करेंगे हम जो सेंसफल बचा था 14, उसको भाग कर देखेंगे 13 से, तो 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 26, और 11 में 6 जाएगा तो 5 4, फिर 13 चौके 52, 13 चौके 52, सेंसफल कितना बच गया, तो बोलेगा कि 2। यहाँ भी देखिए सेंसफल 2 बच रहा है, 0 नहीं हुआ, यानी ये भी बोल सकते हैं कि 13 से ये भी डिवाइड नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, इस तरीके से बनाना है। तो चलिए हम लोग आगे पीछे का वैल्यू लेके आपको दिखाते हैं कि वो सब हम कैसे बनाएंगे। ये 6 से का तो आराम से पेयर बना दिए, देखिए ध्यान देखिए, जैसे हम एक आगे नंबर ले लिए 5 डिजिट का ले लिए 4 5 6 7 8, ये नंबर आपके पास है, 5 को डिजिट है। अब इसको बोलना है कि ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, 11 से डिवाइड होगा या नहीं, और 13 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए 7 का नियम क्या कहता है, हम वो नियम तो आपको बता ही दिए हैं, नियम से नहीं जानेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है। 3 3 का पेयर बनाइए, यहाँ से यहाँ पेयर बनाइए, फिर यहाँ से यहाँ पेयर बनाइए, पेयर तो नहीं बन रहा है लेकिन जब पेयर नहीं बने तो आगे 0 बैठा देना, कुछ नहीं करना है, 0 बैठा देना, और बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा देना, वो जो भी नंबर है, तो बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटा दीजिएगा, तो 6 7 8 में से 4 5 को यदि आप घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 8 में 5 जाएगा तो 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, ये तो 6, कितना बच गया 633 बच गया। अब इसको देखना है कि 7 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको 633 को देखना है कि वो 7 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 7 नाम 63, ठीक है, यहाँ तो 0 आ गया, 3 डिवाइड जाता है कहीं 0 बैठा देते हैं, क्या सेंसफल यहाँ पर कितना बचा 3, 0 तो नहीं है, यदि 0 आता तो ये 7 से डिवाइड होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। 11 में क्या करेंगे, 11 में भी इस जो सेंसफल है इसको भाग देंगे, देखिए 6 3 3, इसको भाग देंगे 11 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 11 5 55 हो जाएगा, अब 13 में 5 जाएगा तो 8 3, 11 7 77 हो जाएगा, कितना बचेगा 13 में 7 जाएगा तो 6, ठीक है। अब ध्यान समझिए यहाँ सेंसफल कितना बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 0 तो नहीं बचा, 0 नहीं बचा तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं जाने वाला है। अगर बात करेंगे हम 13 से का नियम, तो जो सेंसफल बचा है उसको देखिए 6 3 3 को डिवाइड देना है कितना से 13 से डिवाइड देखिएगा तो 13 6 78 अधिक हो जाएगा, 13 5 65, ये भी अधिक हो जाएगा, 13 चौके 52, कितना हो जाएगा 52, और 3 में हो जाएगा 1, 6 में 5 जाएगा तो 1, फिर जाएगा 3, तो 13 8 कितना होता है 104, तो 13 8 आपका हो गया 104। अब देखिए 13 8 से 4 में 13 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, तो बोलेगा कि यहाँ पर 9 बचने वाला है, कितना बचने वाला 9। अब देखिए सेंसफल यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो मेरा नंबर लिए थे हम, ये भी जो है 13 से डिवाइड नहीं गया, ठीक है, यानी ये भी जो है ये संख्या 13 से डिवाइड जाने वाला नहीं। तो 5 के नियम में भी आप फॉलो कर दिए, मतलब 5 संख्या का। अगर हम आगे संख्या लेते हैं 7 संख्या लेते हैं, 7 संख्या हम उसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, एक बड़ा वैल्यू लेते हैं जिससे आपको छोटा वैल्यू को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ध्यान समझिए, एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, बहुत बड़ा सा वैल्यू, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई संख्या दिखाई दे रहा है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर टोटल संख्या कितना दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा कीजिए, कितना जोड़ा हो रहा है, यहाँ से 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, कितना जोड़ा बन गया 4 जोड़ा बन गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिए, इतना बड़ा जब भी ऐसा तो इसे क्वेश्चन आने वाला है नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ध्यान समझिए, यदि इतना बड़ा वैल्यू है, आपको बोलेंगे ये 7 से 13 से 11 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है कि अल्टरनेट को सम करना है। अल्टरनेट मतलब जो पेयर बनाए हैं 1 2 3, जैसे ये पेयर का नाम ले लिए ए, इस पेयर का नाम ले लिए बी, इस पेयर का नाम ले लिए सी, इस पेयर का नाम ले लिए डी। तो हम जब ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए और सी को सम करेंगे, ए और सी को सम करेंगे, और बी और डी का सम करेंगे, बी और डी का सम करेंगे, और दोनों के बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
जो बड़ा से छोटा को माइनस करेंगे, जो भी बड़ा रहेगा उसी से माइनस करेंगे, ऐसा नहीं कि इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। आप ध्यान समझिए, ये दोनों का सम करेंगे तो 6 7 कितना हो जाएगा 13। फिर देखिए 3 और 6 कितना होगा 9 और कितना हो जाएगा 10, 3 4 9 और कितना हो जाएगा 110, यानी 103 हो गया। अगला टू का बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 8 8 5 13, हाथ में कितना रहेगा, तो फिर देखिए 7 8 15 15 और 1 16, हाथ में रहेगा 1 6 7 13 और 1 14, इतना हो गया। अब देखिए जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो कितना आ गया माइनस में, मतलब कितना आ गया घट के, तो 460। अब जो वैल्यू बचा जो 460 आया, इसको भाग देके देखना है किससे, 7 से 13 से और 11 से। यदि उससे पूरी से भाग जाएगा पूरी तरह से, तो समझिएगा कि वो संख्या जो है ये पूरा का पूरा नंबर जो है किससे डिवाइड होगा, तो बोलिएगा कि किससे होगा 7 11 13 से। लेकिन यदि सेंसिबल बच गया तो भाग नहीं जाएगा। तो देखिए ये 7 से कटने वाला है नहीं, कि 7 से 3 पैसे तो कटेगा ही नहीं, ऑब्वियसली 7 से ये नहीं जाने वाला है, 11 से भी नहीं जाने वाला है और 13 से भी नहीं जाने वाला है, मतलब ये तीनों नंबर से भाग नहीं जाने वाला। तो कहने का मतलब है कि तरीके आपको समझ में आ गया। अब देखिए यदि हम लेते हैं 8 डिजिट का या 9 डिजिट का, ध्यान समझिए 9 डिजिट वाला लेते हैं। यहाँ पर बहुत किसी को यहाँ पर फंसे हुए हैं कि क्या ये हो सकता है, लेकिन 9 डिजिट का हम लेते हैं 3 3 6 3 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब 9 डिजिट का है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ध्यान समझिए 3 3 का पेयर पीछे से लेना है, 3 का इधर नहीं है, 3 का इधर नहीं है, 3 का इधर नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें भी अल्टरनेट जोड़ना है, यहाँ से यहाँ को यहाँ का सम करेंगे, इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, 0 0 का पेयर बनेगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल 0 का पेयर बनेगा। तब क्या करेंगे कि इसका और इसका सम करेंगे, इसका उसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी समझिएगा दोनों का सम करेंगे 9 3 6, उसके साथ किसका सम करेंगे 7 8 9 का, इसको तो अलग से 0 0 के साथ सम करना होगा, 5 7 6 0 0 को सम करेंगे, और जो भी सम करने के बाद जो उसका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को भाग देना किससे 7 से। यदि उस डिफरेंस को 7 से भाग दिया, यदि वो सेंसिबल नहीं बचा तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा नंबर 7 से, और यदि सेंसिबल बच रहा है जिससे 7 से डिवाइड नहीं होगा तो वो पूरा संख्या डिवाइड नहीं होगा। जैसे 6 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15, कितना हो जाएगा 15, 3 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ 11 और 1 12, 9 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 16 और 1 17, यानी 1725 हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो गया 5। अब बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा देंगे, तो 5 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलेगा 15 में से 6 घटा देंगे तो 9, क्योंकि 5 में से घटने वाला है नहीं। 11 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 11 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा 4, और अब 6 में से 5 घटा देंगे 1 और 1 1149। अब इसको डिवाइड देके देखना है कितना से, 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से। ये तीनों नंबर से भाग देके देखिए, यदि उसमें सेंसिबल यदि नहीं बचता है तो वो 11 7 से डिवाइड होगा, और यदि सेंसिबल बच जाता है तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ना कि 11 से नहीं 13 से। लेकिन तीनों को अलग अलग पॉइंट देखना होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर देखिए, इसको देख ही लेते हैं कि इसमें जो है आंसर कितना, 7 से हम डिवाइड देंगे हैं तो 7 1 7, क्या बचेगा यहाँ पर 4 4 7 6 42 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर 2 29, क्या 7 4 28, क्या ये पूरा गया, तो बोलेगा कि नहीं, कितना सेंसिबल बचा, एक सेंसिबल बच गया। और जब एक सेंसिबल बचा यानी आप समझिएगा कि वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं गया, यानी ये जो नंबर है पूरा 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। उसी प्रकार 11 से भी देखना है और 13 से भी देखना है, यदि वो जाता है तो उसका सही आंसर होगा, और मतलब 11 और 13 से डिवाइड होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं जिसको आपको बना के कमेंट करना है कि इसका जो है आंसर जो है 11 और 13 से पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये आपको कमेंट करके बताना, 11 और 7 और 13 से। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको जो आपको बताना है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू रहे आप उसको पेयर बनाइए, कितना भी बड़ा वैल्यू रहे आप पेयर बनाइए। हम इतना बड़ा वैल्यू देते कितना बड़ा वैल्यू पूछने वाला है, नहीं इतना बड़ा वैल्यू नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वो भी तो उसको भी जानता है कि समय आपका बहुत मूल्यवान होता है, ये आपको जानते हैं। ध्यान रखिए, हम अभी कुछ एग्जांपल देते हैं जिसको आपको बनाना है। 7 से किसका किसका देखना है, 7 से डिवाइड जाता है या नहीं, 11 से डिवाइड जाता है या नहीं, 13 से डिवाइड जाता है कि नहीं, इसका आपको फॉलो करके बताना है कि वो जो है जो नंबर अभी हम लिखने वाले हैं 5 6 उसका आंसर बताना है कि ये तीनों संख्या से वो पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 6 7 8 9 3 4 2, इसको बताना है कि वो पूरी तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगला बात करेंगे हम 8 7 6 9 0 3 2 5, इसको बताना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। अगला बताना है यहाँ पर 6 7 8 5 3 9 3, इसको बताना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। और एक देते हैं होमवर्क में
वो देते हैं आपका 2 3 6 4 1, ठीक है, 7 8 9 6 7 8। अब इसका बताना है टोटल आपके पास 4 गो है एग्जांपल, ये चारों एग्जांपल का आंसर आपको बताना है कि सही में ये चारों में से चारों जो है 7 11 13 से डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताया कीजिएगा। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपके लिए फायदा है, हम यहाँ पर जितना प्रैक्टिस करेंगे वो मेरे लिए फायदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि हम भी कुछ करें, ये सोच के आप वीडियो को देखा कीजिएगा। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं कोशिश कीजिएगा नोट करने के लिए, क्योंकि नोट कीजिएगा तभी आपको बाद में पता चलेगा। नोट नहीं कीजिएगा तो बाद में यही जो हम बताएं 7 का रूल 13 का रूल 11 का रूल ये आपका बाद में भूल जाइएगा। तो कोशिश कीजिए नोट बनाने का, ठीक है। तो चलिए हम अभी 7 का आपको बता दिए, 11 का बता दिए, 13 का बता दिए, आपका टोटल आपको बता दिए हम सिंगल डिजिट का जितने भी थे टोटल आपको बता दिए सिंगल डिजिट का। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं उसमें जो है हम डबल डिजिट के बारे में आपको चर्चा करेंगे कि डबल डिजिट में जो है कैसे उसमें क्वेश्चन बनाया जाता है, क्या उसमें डबल डिजिट में मेरा कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, उसके बाद सारा जानकारी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। सिंगल डिजिट में आपका क्या क्या भी पढ़ाए हैं ध्यान समझिए, 2 का पढ़ाए हैं, 3 का पढ़ाए हैं, 4 का पढ़ाए हैं, 5 का पढ़ाए हैं, 6 का पढ़ाए हैं, 7 का पढ़ाए हैं, 8 का पढ़ाए हैं, 9 का पढ़ाए हैं। सिंगल डिजिट का जितना भी था सारा आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो हम ध्यान समझिएगा कि ये जो है आपका ये नियम आपको कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो है ये क्वेश्चन आपको बना के देना है, ये क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।